ये अगर चेस की बात करें तो विराट की एवरेज नंबर्स डोंट लाई, बिल्कुल ये चेस की बात हो रही है। मतलब आप ये देखेंगे चेक करो, वो 88 की एवरेज है यार, 89 ऑलमोस्ट। हां ठीक है, 55 57 63 56, वाह, इसलिए इतने बड़े नाम है जी। और मैच विनर्स क्यों बनते हैं? जब मैच विनर्स की बात की जाती है, प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। और मैच को जितवाना बेसिकली देखे ना, जब केएल राहुल की कल पोस्ट मैच जो उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उस पे वो ही सेड कि मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अभी एक चौका मारूंगा और फिर जो है मैं छक्का मारूंगा तो मेरी सेंचुरी भी हो जाएगी और इंडिया भी जीत जाएगा। शौकिया की नीयत से उन्होंने शॉट मारा और छक्का लग गया और वो मैच जीत गए। एक्सप्रेशन बड़े, और मतलब जो विनिंग एक्सप्रेशन अगर पता नहीं हमारे पास है कि नहीं है वो हम दिखाना जरूर चाहेंगे। मतलब आप कहते हैं ना आप सेलिब्रेट करते हैं, ये आगे एक्सप्रेशन, गुड शॉट, ये देखें, ये चौका मारने की कोशिश की यहाँ पे। नहीं फास्ट बॉलर लगा हुआ है और उससे टाइम कितना अच्छा मिडिल हुआ है तो वहां और वो मतलब वो वाली खुशी, वो सेलिब्रेशन थोड़ी देर के लिए ना यूं बैठ गए केएल राहुल के, अच्छा जी ओके हम जीत गए बट यस। तो वो ये वो टाइम है ना जब कहते हैं कि हम अपनी लोकल जबान में कहते हैं फुटबॉल नजर आ रहा है, देसी जबान में कि फुटबॉल नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसी था, लेकिन दूसरा ये कि इसकी एक वक्त में परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इसका कप्तान कोच इसको बड़ा रेट करते थे, तो इसको कंटिन्यू खिलाते रहते थे। इसी कॉन्वर्सेशन पे आपके पास आना चाहती थी लाला। इतना बड़ा पैच, एक लीन पैच विराट कोहली का आया 3 साल का, एक लीन पैच केएल राहुल का आया, ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है इस वजह से राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं, बट दिस वाज द रीजन यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। नहीं देखिए, बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है, जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है, इसने रन किए, ठीक है बीच में एक बैट पे चल रहा है, लेकिन ये दोबारा कमबैक कर जाएगा। एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये करेगा, दोबारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है, और दूसरा ये कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूं दिन रात में, मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। देखिए हर प्लेयर वो अपना कोच खुद भी है, अगर देखा जाए एक कोच तो है ही, लेकिन इंसान अपना लीडर, हर प्लेयर जो है वो अपना लीडर है। तो जब तक हम अपनी आंखों से एक चीज नहीं देखेंगे तो हमें वो चीज जितना मर्जी बताई भी जाए तब तक हमें समझ नहीं आएगी। हाँ पूरा मैच बॉल बाय बॉल ना देखें, लेकिन इतने प्लेयर्स, ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं सारे, बाबर, रिजवान, फखर, ये थोड़ा थोड़ा हाइलाइट्स भी अगर देख लें और अगर थोड़ा लाइव स्कोरिंग भी चलती रही तो आइडिया हो जाता है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी होता है। सारों को इरम बनने की जरूरत नहीं है कि पूरा दिन भी खेल रहे होंगे तो देखते रहे। विराट की बात की नहीं, चले आपको भी पूरा दिन देख सकते हो खेलते हुए, पूरा दिन खेलते ही नहीं है लाला, ज्यादा टाइम ही नहीं लेता किसी का, लाला फॉल नहीं ना, आपको ना टाइम लेता हूं ना देता हूं ज्यादा। जब जिस वक्त यूसुफ हम विराट कोहली की बात करें, हम रेजिस्टेंस की बात करें, हम ये बात कर रहे हैं कि विकेट पे खड़े रहना, अपने गियर को शिफ्ट करना। विराट कोहली के आउट होने से पहले तक अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 121 डॉट बॉल्स इंडिया ने खेली इस पूरे टाइम फ्रेम में, जब 171 रन बनाए हैं इंडिया ने, और जब विराट कोहली आउट हुए सो 121 डॉट बॉल्स थी, जिसमें 89 सिंगल्स थे, जिसमें 10 जो है वो 2 दफा रनिंग की थी, 1 दफा 3 दफा रनिंग की थी, एंड 13 चौके थे एंड कोई सिक्सेस नहीं। अब आप ये देखें, इतने डॉट बॉल्स के खसारे के साथ भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो नहीं छोड़ी हैं, मे बी दैट इज द बिगेस्ट मैसेज फॉर एवरी टीम आउट देयर कि जब प्रेशर पड़ता है तो बाउंड्रीज छोड़कर रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे फोकस करना। ह्यूमिडिटी मेंशन करने से, ह्यूमिडिटी कल वेदर कैसा था? इट वाज क्रेजी, 32 डिग्री सेंटीग्रेड था और फील्स लाइक 42 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था। इट वाज 78% ह्यूमिडिटी। तो ये क्लास प्लेयर जो होते हैं ना, वो सरफेस के हिसाब से चलते हैं, सिचुएशन को सामने देख के चलते हैं। अगर कल 350 करना होता तो फिर इनके छक्के भी आपको नजर आते हैं। बिल्कुल, ये जैसी मैच की सिचुएशन होगी उसको वैसे लेके चलेंगे। अगर ये जल्दी करते तो ये विकेट गिर जाती, विकेट गिरती तो प्रेशर पीछे आना, सारा प्रेशर उन दोनों ने अपने ऊपर लिया, उन्होंने कहा पिछले वालों को मौका नहीं देना। जब अच्छा प्लेयर होता है वो एक दफ़ा जब उस खड़ा हो जाता है वो फिर मैच लेके चलता है। तो इन दोनों ने ये कल साबित किया, और दोनों फिट बहुत हैं। अगर देखें तो मैच वाले दिन में भी जिम करते हैं। कोहली से मेरी मुलाकात हुई वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जिम में उस दिन मैच था उनका, तो वो उस दिन भी ट्रेनिंग कर रहा था। तो आप सोचें किस लेवल की फिटनेस होगी, और देखें आपको लगता है अभी शुरू की उसने क्रिकेट, 14 साल हो गए खेलते हुए, उसकी जैसा फिजिक है और जिस तरह वो डाइव मार के एकदम खड़ा हो जाता है, अजीब फिटनेस है उसकी, और इतना बड़ा प्लेयर है। वन चेज में 88 की एवरेज आ रही है उसकी, 46 से 47 100 है, और इतनी क्रिकेट उसने खेल ली, इतना परफॉर्म कर दिया, लेकिन हंगर वैसे ही अभी तक उसके अंदर। और